Assalamualaikum students. My name is Muhammad Usman and I am your math teacher. Welcome to my YouTube channel. Girl, let me provide your need. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। हर वो नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सके वो नंबर हमारे पास क्या होगा? रियल नंबर। या द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो तमाम के तमाम नंबर्स जो नंबर्स रैशनल और इररेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? रियल नंबर। तो अब हम देखते हैं बुक में इसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। R इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश। तो स्टूडेंट यहां पे Q रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर को और Q डैश रिप्रेजेंट करता है इररेशनल नंबर को। तो हम रियल नंबर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये भी कह सकते हैं द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। के रैशनल और इररेशनल नंबर का जो यूनियन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा? रियल नंबर। तो स्टूडेंट इंतहाई इजी वे में हम ये भी कह सकते हैं कि तमाम के तमाम नंबर्स जो भी हमारे माइंड में हैं वो तमाम के तमाम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो अब हम इसकी देखते हैं एग्जांपल्स। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स हैं तो ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट वो तमाम के तमाम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2 -2/9 -3/77 एंड सो ऑन। जिस तरह भी लिखें ये तमाम के तमाम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 0 भी हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो ये थी हमारे पास रियल नंबर की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं रियल नंबर की 2 टाइप्स हैं। रियल नंबर की फर्स्ट टाइप है रैशनल नंबर और इसकी सेकंड टाइप है इररेशनल नंबर। स्टूडेंट ये जो 2 टाइप्स हैं ये टाइप्स है रियल नंबर्स की। अगर हम मजीद डिस्कस करें तो रैशनल नंबर की भी आगे 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और इसकी सेकंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ये स्टूडेंट हमारे पास एक कंप्लीट रियल नंबर का स्ट्रक्चर। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इन डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। अब हम देखेंगे रियल नंबर की फर्स्ट टाइप रैशनल नंबर। A number which can be written in the form of P by Q where P, Q belongs to Z and Q does not equal to 0 is called rational number। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। हमने कहा वो नंबर जो P by Q के फॉर्म में लिखा जाए वो नंबर हमारे पास क्या होता है? रैशनल नंबर। वेयर P Q belongs to Z। यहाँ पे Z रिप्रेजेंट करता है किसी सेट ऑफ इंटीजर को and Q does not equal to 0 और Q कभी भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होता। तो स्टूडेंट ये आप भी जानते हैं कि Q अगर 0 हो जाए
तो हमारा नंबर अनडिफाइन हो जाता है। तो इस वजह से कभी भी Q की प्लेस पे 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करें 1/0 या 99/0 तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो अब हम रैशनल नंबर की एग्जांपल्स को देखते हैं। तो रैशनल नंबर की एग्जांपल क्या हो जाएंगी, 4/8, 1/2 एंड सो ऑन। तो ये था हमारे पास रियल नंबर की फर्स्ट टाइप, रैशनल नंबर्स। अब हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर की टाइप्स के बारे में। तो रैशनल नंबर की फर्स्ट टाइप है हमारे पास टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। A number which have finite number of digits after the decimal point is called terminating rational number। हर वो नंबर जो आफ्टर दी डेसिमल पॉइंट हमारे पास क्या हो, फाइनाइट हो, मतलब के हमारे पास वो नंबर क्या हो, काउंटेबल हो, तो वो तमाम के तमाम नंबर हमारे पास क्या होंगे, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो स्टूडेंट अगर इसमें हम देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स है हमारे पास वो क्या है, काउंटेबल है, वो नंबर्स हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। तो इस बेस पे हम कहेंगे ये नंबर हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो इसकी सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, 4/5 इज इक्वल टू 0.8। तो इसमें भी अगर हम देखें आफ्टर दी डेसिमल पॉइंट हमारे पास नंबर क्या है, फाइनाइट है। तो ये थी हमारे पास रैशनल नंबर की फर्स्ट टाइप। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर की सेकंड टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। A number which have infinite number of digits after the decimal point and the number repeat again and again is called non-terminating rational number। हर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है जो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो, इनफाइनाइट हो, और वो नंबर की कंडीशन क्या है कि वो नंबर्स रिपीट हो अगेन एंड अगेन, इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो अभी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। 1/3 इज इक्वल टू 0.33 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। वो कैसे है कि हमने देखा आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारे पास नंबर क्या थे, इनफाइनाइट है, और उन नंबर की कंडीशन क्या है कि वो नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे देखें 3 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 3, यानी ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर की। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1/6 इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर की, कि हमारे पास आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी रैशनल नंबर की सेकंड टाइप। अब हम देखते हैं रियल नंबर की सेकंड टाइप, इररेशनल नंबर को। A number which have infinite number of digits after the decimal point and the number do not repeat again and again is called irrational number। हर वो नंबर हमारे पास irrational नंबर है जो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारे पास क्या हो, इनफाइनाइट हो, यानी वो गिना ना जा सके, एंड द नंबर डू नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन,
और उनमें से कोई भी नंबर हमारे पास बार बार रिपीट ना हो तो वो हमारे पास नंबर क्या होगा, इररेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.1415 एंड सो ऑन। तो इधर हम देखते हैं कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारे पास कोई भी नंबर बाय पेयर्स रिपीट नहीं हो रहा और ये नंबर इनफाइनाइट है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, इररेशनल नंबर। तो स्टूडेंट हमने इररेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल के अंदर भी डिफरेंस देखना है। दोनों की डेफिनेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। हमने इररेशनल नंबर की डेफिनेशन देखी कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारे पास नंबर रिपीट नहीं होंगे, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के अंदर क्या था कि हमारे पास आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और वो नंबर सिंगल भी रिपीट हो सकते हैं, बाय पेयर्स भी रिपीट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, रियल नंबर्स एंड इट्स टाइप। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा रियल नंबर से रिलेटेड है। मजीद वीडियोस और अपडेट के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon. If you have any question, please drop a message in comment box. Thank you. Girl, let me provide your need. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down?